श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तिथि है भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद की महीने की चतुर्थी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को मात्र 11 चावल और 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिवपुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल और 2 दीपक वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 11 चावल और 2 दीपक का चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला उपाय। तो इस शुक्रवार को इस 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को अवश्य करना। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 22 अगस्त 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी हाल ही के शिवपुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले इस उपाय को शुरू करते हैं। ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वो इस भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ ले, सुन ले, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो ये वीडियो देखेगा उसको 11 चावल और 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन 11 चावल और 2 दीपक का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माताएं बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस वाले उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है जो कि वो अपने लिए भी करना चाहता है, तो इस उपाय को वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है,
तो वो भी ये वाला उपाय कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई भी माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं है तो वह ये वाला उपाय वो न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे करना है शिव जी के मंदिर में जाकर। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस वाले उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को किस समय करना है? सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस वाले उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करना चाहेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अब दोस्तों अगर अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देर भी हो जाए, 10 से 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना। कोशिश करना कि 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय की प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करने की बात करें तो ये शाम के समय 6 बजे से शुरू हो जाता है। प्रदोष काल का समय मतलब शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को हमें करने के लिए लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होगी जो शिव जी के मंदिर में ले जानी होगी। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि ये जो 11 चावल और 2 दीपक का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप ये उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए, अपने उपाय के लिए ही आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री 11 चावल के दाने और 2 दीपक के आपको साथ लेकर आपको पूजन सामग्री भी साथ में ले लेनी है। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, वो साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाएं। अगर मिट्टी का जल संभव ना हो चढ़ाना
तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने और 2 दीपक, ये वाला उपाय आपके ये तो अलग रहेंगे। जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक जो 2 दीपक है वो तैयार करके ले ही जाना है। और ये दीपक गोल बाती का होना चाहिए, और दीपक जो है आटे का हो तो और अच्छी बात है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से लेकर नहीं जाना है, जलाकर नहीं जाना है, घर से जलाकर नहीं जाना है, बल्कि भगवान के शिव मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि जो 11 चावल और 2 दीपक वाले उपाय के लिए चावल और दीपक हमें कैसे लेने हैं, दुकान से लेने हैं या फिर घर का रखा दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं, नया लेना है, या घर में जो पहले से दीपक रखे हैं वो भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा। देखो, ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा दीपक है, दीपक नया है या पुराना है। बस दीपक है और चावल जो है वो घर के रसोई में जो चावल आपके उपस्थित है वहीं से ले। बस चावल जो है वो साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ या अधूरा ये नहीं होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है इस बात का। बाकी आपके चावल और दीपक किसी भी किस्म को हो, कहीं से भी हो, नया हो पुराना हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में ही उपलब्ध चावल और दीपक को अच्छे से अलग करके रख लेना है, क्योंकि हम 11 चावल और 2 दीपक उपाय के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं और हमें ये उपाय पहले से ही तैयार कर लेनी है। दोस्तों, आपने इसमें से अच्छे साबुत चावल अलग कर लिए हैं और 2 साफ दीपक ले लें जो टूटा फूटा ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना है और इसे किसी थाली या कटोरी में सुरक्षित रख लेना है ताकि ये सुरक्षित रहे और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है 11 चावल और 2 दीपक तैयार हो जाए, उसके बाद आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह का समय कर रहे होंगे तो 1 लोटा जल और पूजन सामग्री है लेकर जाना है, तो उसकी भी तैयारी कर लेनी है, पूजन सामग्री की भी। और शाम के समय जा रहे हो तो आपका जो 2 दीपक है उसे तैयार कर लेना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना है। इसके बाद अगर शाम के समय भी इस बात करें तो प्रदोष काल में स्नान नहीं किया जाता है, केवल हाथ मुंह भी धो सकते हैं। इसमें बस शुद्धता का ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आपने उपाय की पूरी सामग्री पास में रख लेना है और पास के ही शिव मंदिर में पहुंच जाना है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने हैं, आशीर्वाद लेने हैं, शिवलिंग के पास जाकर पूजा करनी है। और अगर सुबह गए होंगे तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल और अन्य पूजन सामग्री ही चढ़ेगी। तो अगर शाम के गए होंगे तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दे, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग पर सीधी आंच ना लगे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद पास में बैठकर और अपने 11 चावल और 2 दीपक जलाने के बाद आपको ये सामने रख लेने हैं और इस उपाय को करना शुरू कर देना है। ये उपाय जो है आपके दाहिने हाथ की हथेली से ही होनी चाहिए। एक एक करके चावल उठाए और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसी तरह सारे 11 चावल एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने हैं।
फिर दीपक जलाकर जो रखे हैं सामने वो शिवलिंग के पास रख देनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जब सारे 11 चावल और 2 दीपक अर्पित यानी जल जाए तो उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस दुख या समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उसके बाद 2 मिनट मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का। फिर भगवान से एक बार फिर प्रार्थना कर आशीर्वाद लीजिए। बस दोस्तों, इस तरह आपका 11 चावल और 2 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और दुख समस्याएं दूर हो जाएंगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।